उदाहरण नंबर 4 आपके दे रखा है, एक मछली घर है जो घनाभ आकार का है। घनाभ आकार होता है ना मछली घर, ये घनाभ आकार में है। अब इसकी जो बाह्य माप है वो ये दे रखी है 80, 30 और 40, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हमारे पास दे रखी है। हमें इसके तल में और पृष्ठ भाग में और साथ में इसमें रंगीन कागज आपको लगाना है। मतलब यहाँ इधर इधर लगाना है, सामने और इधर, ये लिखा हुआ देखो। एक तो तल में, एक पृष्ठ भाग वाले फलक में और एक पीछे वाले फलक में, 3 जगह आपको लगाना। मतलब देखो यहाँ तो आपके पृष्ठ भाग मतलब होता है पास वाले, ये वाला और ये वाला। मतलब इधर भी कलर करना है, यहाँ भी पेंट करना है, पीछे भी पेंट करना है, यहाँ भी करना है और यहाँ नीचे भी करना है। टोटल 4 जगह आपको पेंट करना है। इसमें 2 तो ये वाले भाग है, एक पीछे वाला है और एक ये आगे वाला है। हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रंगीन कागज का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो पहले पूछा गया है तल का क्षेत्रफल, हमें यहाँ पर लेना है तल का क्षेत्रफल। पहले आप लंबाई चौड़ाई ले लो। पहले आप, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो लंबाई कितनी हो गई भी आपके 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई भी आपके 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो गई भी आपके 40 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लेते हैं तल का क्षेत्रफल। तल में आता है देखो, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई आती है, तो हमें यहाँ पर लिखना है लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई इंटू चौड़ाई होता है 80 इंटू 30 करने वाले हैं, तो ये आने वाला है आपके 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तल आएगा। अब तल के बाद है पृष्ठ भाग। पृष्ठ भाग मतलब होता है पास वाला पृष्ठ भाग ऐसे। अब हम लेते हैं पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल। अब हम ले रहे हैं पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल। पृष्ठ भाग में आता है ये वाला, देखो ये चौड़ाई है, क्योंकि देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये क्या है ऊंचाई है। चौड़ाई ऊंचाई इधर भी है, इधर भी। पहले हम एक ले लेते हैं, आप चाहो तो 2 साथ में ले सकते हो। यहां पर लिखना है दोनों पृष्ठ भाग, 2 का 2, यहां आएगा आपके चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 का 2। अब चौड़ाई इंटू ऊंचाई मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग लेना है। अब चौड़ाई ऊंचाई ये रहा 30, 40, 30 इंटू 40, ये होता है 1200 इंटू 2 करेंगे तो होता है आपके 2400 सेंटीमीटर। इसके बाद है पीछे वाला भाग, जिसको हम बोलते हैं पीछे वाला फलक। तो यहां पर लिखेंगे हम पीछे वाला फलक, पीछे वाला फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल। पीछे वाले क्या है, देखो ध्यान देना भाई, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, लंबाई ऊंचाई। तो यहां पर आएगा आपके लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ये कितना होगा भाई आपके लंबाई ऊंचाई मतलब ये दोनों 80 और 40, तो ये होता है भाई आपके 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है रंगीन कागज जहां लगा हुआ है, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमें। यहां पर ये लेना पूरा कंप्लीट, ये लेंगे कुल क्षेत्रफल, सबको जोड़ लो। 2400, 2400, 4800, 4800, 3200 होता है 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, एक घनाभ आकार का कक्ष है। जैसे ये हमारा कमरा है, ये घनाभ आकार में है क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो जो कमरा है वो घनाभ आकार में है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास दे रखी है। अब हमें सफेदी कराने का जो खर्चा है वो है 5 रुपए प्रति मीटर। अब यहां पर देखो सफेदी कराने का खर्चा दे रखा है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। मतलब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, किसका, 4 दीवार का। और चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा ज्ञात करो।
तो साथ में कमरे की छत का भी ज्ञात करना है बाद में, पहले चार दीवार का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। हमें यहाँ पर लेना है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे हम कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको आना चाहिए भी और कुछ नहीं। फॉर्मूला अगर आपको आता है ना, कहीं अटकने वाले आप नहीं। फॉर्मूला क्या होता है याद करने का, ये होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। जो आगे है वो लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई होता है। हमेशा यही मानना है जो आपके दे रखा। तो लंबाई कितनी हो गई भैया आपके, लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। 4 का डबल करेंगे 4 दूनी 8 और 12 और 8 होते हैं 20। तो ये होता है आपके 8 दूनी 16, 160 मीटर स्क्वायर। ये आया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब खर्चा दे रखा है, कितना खर्चा है, 5 रुपए प्रति मीटर का खर्चा है। यहां पर लिखा है सफेदी खर्च, हमें यहां पर करना है सफेदी का खर्चा, सफेदी का खर्च कितना है 5 रुपए वर्ग मीटर, मतलब लिख सकते हो 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 5 रुपए। अब 1 का 5 है तो बताइए कि 160 मीटर का क्या होगा। हम क्या करेंगे 160 को 5 से गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर आपके आता है 800 रुपए। 800 रुपए का खर्चा आएगा 4 दीवार का। अब ये बोला है कि अगर छत का भी कलर करा दे तो क्या होने वाला है। तो यहां पर हम ज्ञात करने वाले हैं छत के लिए, हमें यहां पर लेना है छत का क्षेत्रफल। देखो छत और तल इन दोनों में लंबाई और चौड़ाई का यूज होता है। कमरे की छत हो और कमरे का तल कोई भी हो, तो कमरे की छत बोला है तो छत का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो ये लंबाई होती है आगे वाली, चौड़ाई पीछे, तो 12 इंटू 8 करेंगे तो ये होता है आपके 96 मीटर स्क्वायर होता है। ये हो गया कमरे की जो है ना छत हो गई। अगर आपको खर्चा ज्ञात करना है, सेम चीज आपको लिखनी जो अभी लिखी थी मैंने, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 5 रुपए का खर्चा। यह है सफेदी का खर्च, यह है सफेदी का खर्चा। जैसे यहां पर निकाला था वैसे हमें यहां पर निकालना है। 1 मीटर का होता है 5 रुपए, तो 96 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपके 96 इंटू 5 करेंगे, 96 का होता है 48, मतलब 480 रुपए होते हैं। अब यहां लिखा हुआ है बी की जाए, बी मतलब होता है इसको भी साथ में ले लिया जाए। अब हमें ज्ञात करना है कुल खर्चा, कहां से कहां तक का, चारों दीवारें और छत दोनों साथ में ले लो। ये 4 दीवार का है और वो छत का है, दोनों को साथ में लेंगे। 800 रुपए लग गए 4 दीवारी का और छत का लग गया 480 रुपए, दोनों को जोड़ेंगे तो होता है आपके 1280 रुपए। ये हो गया कुल खर्चा 1280 रुपए। उदाहरण नंबर 6 आपके रेर का है, एक भवन है, ये रहा भाई भवन, यहां पर आपके है ना बेलनाकार खंबे लगे हुए हैं। तो यहां पर 24 बेलनाकार खंबे हैं, 24 खंबे हैं। कैसे हैं, बेलनाकार है मतलब ऐसा, ये बेलनाकार खंबे हैं। यहां पर ऊपर तो आएगी दीवार, नीचे आएगा ये है ना ये धरातल धरती जो भी है, तो जो भी है वो बाहर वाला भाग गोल भाग है। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। और हमारे पास जो खर्चा है वो मीटर में दे रखा है, सबको मीटर में ही लो। तो त्रिज्या कितनी है भाई आपके, त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो दे रखी है वो है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आप क्या करो, ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करो,
1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 100 का भाग देंगे तो आर आ जाएगी आपके 28/100। आप चाहो तो दोनों में 4 का भाग जाता है तो भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे रहना दो तो भी चलेगा। अब उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 4 मीटर, ऊंचाई दे रखी है भाई आपके 4 मीटर, और ये है इसकी त्रिज्या। अब आगे लिखा हुआ है 8 रुपए के हिसाब से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आपको पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है, ये वक्र पृष्ठ जो गोल भाग है ना उस पर आपको कलर करना है। तो हमें पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आना चाहिए। हमें यहाँ पर लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आना चाहिए आपको। फॉर्मूला है 2πRh। ये सूत्र लिखेंगे ना इसको आपको मिलेगा वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। लिखते हैं, देखो हल करते हैं। 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखी है 28/100 और ऊंचाई दे रखी है आपके 4 मीटर। जो कटता है वो काट दो, बाकी आपको लिखना है। 7 का भाग यहां जाता है आपके 4 बार, बाकी तो गुणा करना है भाई आपको। देखो 22 का डबल, देखो 4 चौक 16, 100 दूना 32, 22 इंटू 32/100, 4 चौक 16, 100 दूना 32 इंटू 22 कर देंगे, गुणा करो। 32 का डबल 64, असल का 6, 64 और 6 होता है 70/100, भाग देंगे, ये आएगा 7.04 मीटर स्क्वायर, 7.04 मीटर स्क्वायर होगा। अब यहां पर खर्चा दे रखा है 8 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट का खर्चा दे रखा है। हमें यहां पर ज्ञात करना है पेंट करने का खर्चा, पेंट करवाने का खर्चा, पेंट करवाने का व्यय कितना दे रखा है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 8 रुपए प्रति मीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है 8 रुपए। तो बताना है कि 7.04 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। 7.04 को गुणा करेंगे हम 8 से, गुणा करो, 8 चौक 32, 8 आती 56, ये आएगा 56.32 रुपए। लेकिन देखो ये केवल एक खंबे का है। कितने खंबे का है? केवल एक खंबे का। खंबे कितने हैं? 24, तो 24 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हम क्या करेंगे 24 से गुणा करेंगे। यहां पर हम ज्ञात करते हैं 24 खंबों का, यहां पर आएगा 24 खंबों पर पेंट करने का खर्चा। 24 गुना बढ़ जाएगा खर्चा और कुछ, ये तो एक खंबे का ही हुआ केवल। अब यहां पर देखो 24 खंबे हैं तो 24 से गुणा कर देंगे तो 56.32 इंटू 24, गुणा करो, 24 48, असल का 4, 72 और 4 76, असल का 7, 144 और 7 होता है 151, असल का 15, 120 और 15 होता है 135, और यहाँ आएगा पॉइंट और ये आएंगे रुपए। ये एक खंबे का ही है, ये 24 खंबों का है। उदाहरण नंबर 7 आपके दे रखा है एक बेलन की ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। उसकी त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 7 और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दे रखा है 968। हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है और हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। सूत्र अगर आपको आता है तो कहीं अटकने वाले नहीं है। यहां पर हम लिखने वाले हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला आपको आना चाहिए और तो कुछ है नहीं। ये हमारे पास दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला क्या है बताओ।
फॉर्मूला हो जाएगा भाई इसका 2 पाई r h प्लस r, ये फॉर्मूला है। और ये हमारे पास दे रखा है 968। तो हमें बताना है r हमारे पास दे रखा है, h क्या करना है अभी आपको ज्ञात करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, संख्याएं जमाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या पता नहीं कितनी है 7 है। ऊंचाई प्लस त्रिज्या हमारे पास है 7 और ये दे रखे हैं 968। जो कट रहा है वो काट देंगे। तो देखो 7 से 7 गया, काट दिया। ये होता है आपके 44, 7 से 7 काट देंगे, ये हो जाएगा 22 दूना 44 और ये होता है आपके h प्लस 7 बराबर हो गया है 968। अब ये गुणा में जाएगा उधर भाग में, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं h प्लस 7 बराबर 968/44। कमेंट का भाग दो। देखो इधर भाग जाएगा 2 बार, 44 का डबल 88, 8 बच गया। ये 8 ये 8 88 वापस आएगा 2 बार, 22 बार भाग गया इसमें। अब ये प्लस का है उधर भेज दो, किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। h का मान आएगा आपके 22 - 7 बराबर होता है आपके 15। ये आने वाला है आपके 15 मीटर। क्वेश्चन 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है। 2 घनाभाकार डब्बे है, ये भी घनाभाकार का है, ये भी घनाभाकार का है, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसमें तीनों भुजाएं एक जैसी है। तीनों भुजाएं एक जैसी होना उसको घनाभ भी कहते हैं, उसको घन भी कहते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है किस डब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता हुई। तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना। हमें दोनों को अलग अलग हल करना है। पहले हम ले रहे हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपको आना चाहिए और कुछ नहीं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है आपके, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। हल करो, उत्तर निकालो। देखो ध्यान दो, 2 का 2। अब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखे हैं, किसी को भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप किसी को भी मान सकते हैं, पूरा है ना। तो 60 × 40 प्लस 40 × 50 प्लस 50 × 60। 2 का 2, इसको गुणा करेंगे होता है 2400, तो गुणा करेंगे होता है 2000, तो गुणा करेंगे होता है आपके 3000। 2 का 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7400। दोनों गुणा करेंगे हो जाएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है, मीटर है तो मीटर लिखना है। और क्षेत्रफल जो है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर भी वही है, इधर भी वही। जोड़ने पर पावर नहीं बढ़ती है, केवल गुणा करने पर ही पावर बढ़ती है। अब आते हैं यहाँ पर, हमें इधर घन दे रखा है, हमें लेना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन, घना नहीं लेना है, घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, 6 × भुजा स्क्वायर। ये मेरा कमरा जो है घन आकार में है, 1 भुजा 2 भुजा स्क्वायर 3 4 5 और 6, टोटल 6 भुजा स्क्वायर आएगा। 6 का 6, भुजा दे रखी है आपके 50 पर लगा हुआ स्क्वायर। 6 का 6, 50 × 50 होता है 2500। आपस में गुणा करेंगे, यहां पर हो जाएगा आपके 15000। 25 × 6 होता है 150,
और 2 जीरो का 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला है किसमें कम सामग्री लगी है, तो कम सामग्री किसमें लगी ये हमें बतानी है। कम सामग्री किसमें लगी भी, आपके ए में लगी। ये ए है और ये बी है। इधर उत्तर आया 14,800, इधर आया 15,000। कम किधर है, इधर है, तो कम सामग्री ए में लगी, तो ना ये वाला ए, इसमें कम लगा, इसमें ज्यादा लग गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है 80, 48 और 24 माप वाला एक सूटकेस है। हमारे पास एक सूटकेस है जो घनाभ आकार का है, जैसा अभी था ना क्वेश्चन नंबर 1 में। इस टाइप का एक सूटकेस है हमारे पास घनाभ आकार का, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास दे रखी है। अब ये तिरपाल के कपड़े से ढकना है इसको, तो बताना है कि 100 सूटकेस ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल की आवश्यकता है। तो देखो ध्यान देना भाई, आपके पास एक बहुत बड़ा त्रिपाल है और हमारे पास है घनाभ, हमारे पास घनाभ आकार की अटैची, जो ना क्या बोलते हैं इसको, सूटकेस। हमारे पास सूटकेस है और ये कपड़ा है हमारे पास, इस कपड़े से इसको ढकना है। अब कितने ढकने हैं, 100 सूटकेस ढकने हैं। कितने ढकने हैं, 100 सूटकेस। देखो इसकी चौड़ाई दे रखी है 96, तो बतानी है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। लंबाई क्या करनी है भी, हमें ज्ञात करनी है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास दे रखी है। इसकी लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ध्यान देना भी, ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा 96 सूट मतलब कितने 100 सूटकेस पर लगाना है। ये कपड़ा लगाना है आपको 100 सूटकेस पर। तो हमें बताना है कि कपड़े की चौड़ाई वाले कितना मीटर त्रिपाल चाहिए हमें, मतलब ऐसा लंबाई में कितना लंबा चाहिए हमें ज्ञात करना है। तो जो पहले ऐसा था वो सूटकेस पर लग रहा है, मेरे पास बहुत बड़ा कपड़ा है, उससे हमें सूटकेस पर 4 और लगाना है, तो कितना मीटर लगेगा वो क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो पहले आप एक सूटकेस का ज्ञात कर लो। यहां पर हम लेते हैं एक सूटकेस। सूटकेस जो है ना वो आपका कैसा है, देखो ध्यान देना भाई, सूटकेस है घनाभ आकार का, तो हमें यहाँ पर लेना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या लगने वाला है आपके, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। पहला काम तो ये करो, एक सूटकेस का ज्ञात कर लो, फिर 100 का ज्ञात करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखो 2 का 2, ये है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कितनी है 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। इससे ज्ञात करने पर केवल एक सूटकेस का आएगा। याद करो, ये होता है 0, 8, 8, 64 असल का 6, 32 और 6 होता है आपके 38। इधर 24 चौक 96 का डबल होता है 192 असल का 19। 96 और 19 कितने होते हैं अभी 115, और ये होते हैं 0, 8, 32 असल का 3, 16 और 3 होता है आपके 19। 2 का 2, सबको जोड़ लो, यहां पर भी 2 का 2, 4 और 5 9, 9 और 2 होता है 11 असल का 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 9 होता है 19 असल का 1, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, गुणा करेंगे 12 का डबल 24, और यहां पर होता है आपके कितना 9 दूनी 18 असल का 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना होता है अभी आपके 13 सेंटीमीटर। ये केवल एक सूटकेस का हुआ है। कितने सूटकेस है हमारे पास, 100 सूटकेस है। तो यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं 100 सूटकेस का क्षेत्रफल। 100 सूटकेस
का क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करेंगे, 100 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा 13,824 इंटू 100 से गुणा करते ही ये हो जाएगा 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला कपड़ा इसके बराबर, क्योंकि देखो इतना हमें कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा हम यहां से लेंगे। तो देखो ये आयत है, यहां हम लेते हैं आयत का क्षेत्रफल, जो हमारे पास दे रखा है ये वाला 13,82,400। आप चाहो तो लिख सकते हो ये वाला जो है ना त्रिपाल के बराबर है, यही आपका त्रिपाल का क्षेत्रफल है, यही आपके त्रिपाल का क्षेत्रफल है। इतना त्रिपाल आपको चाहिए, और त्रिपाल जो है वो आयताकार है। तो आयत का सूत्र क्या ज्ञात करने का, लंबाई इंटू चौड़ाई, वो है आपके 13,82,400। अब यहां पर देखो लंबाई तो ज्ञात नहीं है, चौड़ाई दे रखी है 96, लंबाई तो पता नहीं लेकिन चौड़ाई दे रखी है 96, तो भाग देना पड़ेगा आपको। अब भाग देंगे इधर, मैं यहां पर लिख देता हूं, लंबाई अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो आती है 13,82,400 में क्या करेंगे हम 96 का भाग देंगे, जो उत्तर आएगा वो आपके सेंटीमीटर में आएगा। अब कितना आएगा वो आपको भाग देना पड़ेगा भाई, भाग देते हैं यहां पर हम 13,82,400 भाजक होता है 96, ये होता है आपके 14,400। ये सेंटीमीटर है, आप मीटर बदल चाहते हो ना, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां लिखा हुआ कितना मीटर चाहिए, 100 का भाग देंगे, इसी को हम लिख देंगे 144 मीटर। पहले हमें ज्ञात करना है एक सूटकेस का, 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 100 सूटकेस का। फिर हमें लेना है क्षेत्रफल, ये वाला 100 सूटकेस का है जो हमने यहां से लिया है काट काट कर, इसका क्षेत्रफल आपके ये इतना है। सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई। अब भाग दे देंगे इधर, ये आया, ये लंबाई आ गई, इस लंबाई को चाहो तो मीटर में करना है तो 100 का भाग दे दो तो मीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600, वो दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें ज्ञात करनी है भुजा। सूत्र याद है तो आराम से कर सकते हो। हमारे पास है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो दे रखा है आपके 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, देखो ध्यान देना भाई, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, बराबर दे रखा है आपके 600। अब ये गुणा में है तो जाएगा भाग में, तो यहां आ जाएगा आपके भुजा बराबर है 600 में 6 का भाग दो, भाग कितनी बार जाएगा भाई आपके 100 बार जाएगा। और यहां पर भुजा स्क्वायर है, ये ध्यान रखना भाई। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, उधर लगेगा आपके वर्गमूल, जैसे मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं इधर लगता है आपके वर्गमूल लगता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है 10, क्योंकि 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10। आपको दो में से एक संख्या बाहर लेनी है, तो ये आने वाला है आपके 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आएगी इसकी भुजा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर माप की एक पेटी को बाहर से पेंट किया हुआ, तो यहां पर बाहर से पेंट किया है चारों और तल के अतिरिक्त मतलब नीचे भाग में ये वाला ना 2 इंटू 1, ये वाले भाग में ऐसे नीचे वाले भाग में इसने पेंट नहीं किया, तो हमें बताना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां पर पेंट किया वो वाला कितना है। तो हमें यहां पर बताना है पेंट का एरिया, पेंट का क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना है।
अब पेंट कहाँ लगा हुआ है, बस यहाँ नीचे नहीं लगाया, चारों ओर और ऊपर वहां लगाया। या फिर कह दो संपूर्ण क्षेत्रफल में से ये वाला माइनस कर दो नीचे वाला, तो भी हो जाएगा। तो यहां पर देखो एक तो लगाया है चार दीवार पर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, ऐसा भी कह सकते हो। या फिर ये चार दीवार और ये एक, कितना हो गया 5, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी आपका उत्तर सेम ही आएगा। या लिख दो कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल में क्या आता है, कुल में संपूर्ण आ जाता है पूरा, उसमें क्या करना है, तल को माइनस कर दो। यहां पर हम करेंगे तल का क्षेत्रफल, जैसा अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक आपको करना है। चार दीवार प्लस छत या छह दीवारें, छह जो भी है तल वगैरह सब कुछ लेकर तल को माइनस कर दो। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला ये है, कुल का सूत्र ये है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और तल का मतलब होता है, तल में यह आता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हल करते हैं, देखो ध्यान लगाना भैया, 2 का 2, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई और वो ऊंचाई, तो ये आएगा आपके 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2, और यहां पर आएगा आपके 2 इंटू 1, वो तल वाला माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम यहां पर माइनस करेंगे, तल वाला माइनस करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। 2 का 2, इधर भी 2 का 2, इधर 1.5 और इधर होता है आपके 3 माइनस 2 एकम 2, 3 और 2 5 और 1 6, 6.5 होता है, प्लस माइनस कर देंगे यहां पर हम 2, 6.5 का डबल होता है 13, और 13 में से 2 गया तो ये आएगा भी आपके 11 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, डैनियल एक घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, चारों दीवारों पर और छत पर पेंट करना है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास दे रखी है। पहले हमें ये याद कर लो, चार दीवार और छत के लिए कितना कलर चाहिए आपको, कितना पेंट चाहिए। फिर ये बोल रहा है कि एक डब्बे में इतना आता है, तो बताना है कि कितने डब्बे चाहिए, कितने कैन हमें चाहिए। एक कैन में 100 आता है, आपको कितने कैन चाहिए, तो पहले हमें देखना पड़ेगा उस कमरे का कितना एरिया है, क्षेत्रफल कितना है, हमें ज्ञात करना है। हमें यहां पर ज्ञात करना है पेंट के लिए क्षेत्रफल, पेंट के लिए हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पेंट कहां कहां करना है हमें, चारों दीवारों पर और छत पर करना है, तो यहां पर लिखेंगे हम चार दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। आप ये भी ले सकते हैं, कुल क्षेत्रफल और तल का क्षेत्रफल, ये भी कर सकते हैं आप, एक ही बात है, मतलब नीचे नहीं करना है पेंट, चारों दीवारों पर और छत पर करना है। तो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला फॉर्मूला भी आप यहां पर लगा सकते हो, और नया लगाओ तो ये नया रहा आपके। चार दीवार का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस इंटू ऊंचाई, और छत में होती है लंबाई इंटू चौड़ाई। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों में ही तल नहीं है। 2 का 2, ये रहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 15 10 और 7, 15 प्लस 10 और यहां पर 7,
इधर आएगा आपके 15 इंटू 10, गुणा भाग करो, इसको इससे गुणा करोगे होता है 14 मीटर, इसको इससे गुणा करोगे तो होता है आपके, जोड़ना है तो ये आता है 25 मीटर, इसको इससे गुणा करेंगे आता है आपके 150 मीटर स्क्वायर। अब यहां इसको गुणा करेंगे, 25 चौक 100 और 250 होता है आपके 350, 350 प्लस 150, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये होता है आपके 500 मीटर स्क्वायर। देखो हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर है और यहां पर एक कैन में आता है 100 मीटर स्क्वायर, एक कैन आता है 100, तो बताना है कि कितने कैन खाली होंगे, हमें चाहिए 500, एक में 100 आ रहा है। अगर आपको ज्ञात करना है कैनों की संख्या ज्ञात करनी है, अगर यहां पर हमें ज्ञात करने हैं कितने कैन आएंगे, तो यहां पर हमें लेना है कमरे का क्षेत्रफल कितना है वो लेना है, और एक डब्बे का, एक डब्बे में जो पेंट है वो लेना है। कमरे का क्षेत्रफल तो 500 है और एक डब्बे से कितना होता है 100 होता है, 2 डब्बों से 200, 3 डब्बों से 300, 4 डब्बों से 400, 5 डब्बों से 500। तो देखो कमरे का तो है भाई 500 क्षेत्रफल, एक डब्बे में होता है भाई आपके 100 मीटर स्क्वायर, भाग देंगे आपस में, भाग जाएगा 5 बार, इसका मतलब हमें 5 कैन चाहिए। अगर 5 कैन आपके पास होंगे तो आप पूरे कमरे में पेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की आकृतियां किस प्रकार एक दूसरे के समान है। तो कह सकते हैं कि इसकी जो नीचे से जो लंबाई है और जो हाइट है दोनों की एक समान है, इसका भी और उसका भी है। और भिन्न कैसे है, इसमें 4 दीवार है और इसमें वक्र भाग है, गोल भाग है, वक्र भाग, और उसमें 4 दीवारें हैं। किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, पार्श्व का मतलब होता है चारों ओर का भाग, हमें ज्ञात करना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का ही लेना है। पहले हमें लेना है बेलन का, सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पर बेलन का ले रहे हैं, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला है उसका 2πr/h, मतलब r का डबल। देखो जो व्यास होता है ना ये वाला 7, ये क्या है डबल है, ये 2r है, r का डबल है, ये वाला व्यास है, ये व्यास। तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 2r का मतलब 7 है, तो पाई का मान 22/7 और जो त्रिज्या का डबल है वो है 7, ऊंचाई कितनी है आपके 7, ये और ये कट जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2r का मतलब 7 है, व्यास है ना, व्यास का मतलब हो गया 2r, डबल r है आपके, मतलब कि ये जैसे यहाँ पर आपके दे रखा ना, ये इधर भी r इधर भी r, तो 2r का मतलब हो गया 7, तो 2r की जगह 7 लिख देंगे और पाई का मान 22/7 है ये आपके। अब हम लेते हैं यहाँ पर बेलन, बेलन तो हो गया, अब वो है आपके घन, तो हमें लेना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है। घन का पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब एक दीवार का एक भुजा स्क्वायर, 4 दीवार का 4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 7 है, 4 का 4, 7 का स्क्वायर होता है 49, गुणा करो तो ये आता है आपके 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बोला है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा घन, घन का क्षेत्रफल अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, 7 मीटर त्रिज्या है और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक है, एक बेलन है और बेलनाकार टैंक का त्रिज्या भी दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखा है।
धातु की एक चादर से बना हुआ है, धातु की चादर की मात्रा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो चादर से बना हुआ चारों ओर से, तो देखो ये पूरा चादर से बना हुआ है, एक टैंक है, बंद टैंक है, बंद टैंक है मतलब ये ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, चारों ओर से बंद है। तो हमें लेना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, हमें यहाँ पर लेना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना। फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके, 2πr(h) प्लस ये तो हो गया चारों ओर का, प्लस 2πr²। ये वाला भाग भी लेना है, ये वाला भाग भी लेना है, तो उसमें कॉमन भी आ रहा है आपके, 2πr आ गया कॉमन, पीछे बच गया आपके h, इसमें ज्यादा है आपके r। आप चाहो तो डायरेक्ट ये वाला भी लगा सकते हो, 2πr चारों ओर का है, ऊपर नीचे वाले भाग में 2 वर्ग आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास दे रखी है 7 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 7 मीटर। अब जो कटता है वो काट लो, बाकी लिखना है। 7 से 7 कट गया, 22 का डबल होता है 44 और 3 और 7 होता है 10। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आता है अभी आपके 440 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 4224। ये रहा वक्र भाग, गोल भाग, इसको कैंची से काट दिया तो ये ऐसा बन गया। तो जो आपके वक्र भाग का क्षेत्रफल है वही आपके आयत का क्षेत्रफल है, जो वक्र भाग का है वही आयत, क्योंकि जैसे काटेंगे ना कैंची से, ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अब ये आयत की लंबाई है और ये आयत की क्या है भाई, चौड़ाई है। और ध्यान रखना भाई, जो बेलन की ऊंचाई होगी वही इसकी चौड़ाई होगी, और हमारे पास दे रखा है 33 सेंटीमीटर चौड़ाई के अंदर से काटना है। यहाँ पर 33 का है ना, ऐसे काटना है धीरे धीरे, इसका मतलब है कि चौड़ाई कितनी हो गई भाई आपके, 33 हो गई। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ध्यान देना, सिंपल सा लिखना है। हमें ज्ञात करना है आयताकार चादर से बनाई हुई है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। तो पहले आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना भाई, हमें यहाँ पर लिखना है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पहले लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाला भाग यहां से निकला हुआ है। आयत का क्षेत्रफल जो है ना वो बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर है, वो आपके बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का सूत्र है आपके लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये दे रखा है 4224। अब लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है और जो चौड़ाई है वो हमारे पास दे रखी है 33। अगर लंबाई ज्ञात करनी है गुणा में जाएगा भाग में, तो लंबाई हो जाएगी 4224/33। दोनों में 11 का भाग जा रहा है, अब यहाँ तो जा रहा है 3 बार, 11 का भाग यहाँ देंगे, जाएगा आपके 3 बार, 11 × 33, पीछे बच गया भी आपके 9, 11 × 8 = 88, पीछे बच गया भी आपके 4, 4 × 4 = 44। अब भाग दो, 3 एकम 3, फिर 2 बार, फिर 8 बार। ये मीटर में है तो मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखो। ये आ गई लंबाई, आयत की लंबाई भी आ गई, आयत की चौड़ाई भी आ गई। अब हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है आयत का परिमाप। फॉर्मूला याद है तो आराम से कर सकते हैं। परिमाप मतलब हो गया चारों भुजाओं का जोड़, 2 बार लंबाई जोड़ना है, 2 बार चौड़ाई को जोड़ना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके 2 कोष्टक
लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई तो हमने अभी ज्ञात की, चौड़ाई ये 33 सही है, चौड़ाई ऑलरेडी दे रखी है। लंबाई हमने ज्ञात की है 128 और चौड़ाई दे रखी है 33, 2 का 2, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये होता है 161, 161 होता है। गुणा करेंगे तो होता है 2 2 3, मीटर है तो मीटर लिखो और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, किसी सड़क को समतल करने के लिए हमें चाहिए सड़क का रोड रोलर चाहिए। भी ये ऐसा दे रखा है रोड रोलर, हमें ऐसा चाहिए। अब ये लिखा हुआ है कि ये 750 चक्कर लगाने पर रोड बिल्कुल समतल होता है। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 750 चक्कर, वो पहिया घूमेगा तो। अब यहां पर जो हमारे पास जो पहिया है ना, वो ये सब साथ में मिलकर है। मतलब अगर हम कहते हैं यहाँ पर तीनों पहिए, मतलब ये वाला और ये वाला, ये सब मिलकर आपके ऐसा बनता है इस प्रकार से। ये पहिया पीछे वाला पहिया दोनों मिलकर एक पूरा कंप्लीट रोड को समतल कर रहे हैं और एक बेलनाकार भाग बना रहे हैं। अब इसका जो व्यास है वो है 84 सेंटीमीटर। ये है अभी इसका व्यास। व्यास मतलब होता है, व्यास दे रखा है आपके 84। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। आर याद करना, क्या करना पड़ेगा? 84 का आधा करना पड़ेगा, जो होता है आपके 42 सेंटीमीटर। क्या होता है भाई? 42 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 1 मीटर। मतलब ये वाली लंबाई को हम एच भी कह सकते हैं, तो दे रखा है आपके 1 मीटर। अब ये रोड का काम है तो मीटर में लेके चलो। अब यहां पर मीटर है तो यहां पर मीटर होना चाहिए। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? त्रिज्या को भी मीटर में लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 का भाग लगा देंगे। 100 का भाग लगाएंगे, ये किस में हो जाएगा? आपके मीटर में हो जाएगा। तो ये भी मीटर में हो गया और ये भी मीटर में हो गया। पहले हम ज्ञात करेंगे एक चक्कर। एक चक्कर मतलब होता है कि ये जो है ना, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपके। पहले हमें लेना है एक चक्कर का, रोलर के एक चक्कर का क्षेत्रफल। एक चक्कर में रोलर द्वारा क्षेत्रफल, रोलर द्वारा सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा भाई? वो होगा बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर। एक चक्कर घूमेगा ना रोड रोलर, तो उसका मतलब होता है 2 पाई आर एच होता है। ये एक चक्कर में आएगा 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का मान 22/7। त्रिज्या हमारे पास दे रखी है कितनी? 42/100। और ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 1 मीटर। कटे जो काट दो, ये भाग जाएगा इसमें आपके 6 बार। गुणा करेंगे, ये होता है आपके 22 इंटू 12, 22 और ये 12/100 मीटर स्क्वायर। ये हो गया रोड का एरिया। ये तो एक चक्कर का है। कितने चक्कर है? 750 चक्कर है। यहां पर हम लेने वाले हैं, ये तो हुआ केवल एक चक्कर का हुआ, एक चक्कर में इतना हो गया। तो हमें बताना है कि 750 चक्कर में क्या होगा। हमें क्या करना है? गुणा कर लो। ये गुणा करें, 12×24, कल का 2, 24 और 2 26/100 इंटू 764, 750। दोनों में 25 का भाग जा रहा है। 25 का भाग देते हैं दोनों में। देखो 25 चौक 100, 25 तिया 75 और 0 का 0। अब 4 का भाग देंगे यहाँ पर हम। आप कहो तो यही लिख सकते हो, इसको 4 का भाग देंगे, ये जाएगा आपके 6 बार, फिर 6 बार। नहीं तो आप 4 का भाग याद होगा 3 बार, 22 तिया 67 आ जाएगा। गुणा कर लो, 0 का 0,
18, 18 और 1 19 मीटर स्क्वायर। ये होगा रोड का एरिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिखा हुआ है, एक कंपनी अपने दूध के पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है। देखो बेलनाकार बर्तन है और यहाँ पर दिखाती है एडवर्टाइजमेंट। ये पेपर है ना, ये वाला पेपर, यहाँ पर दिखाती है वो अपना एड। ऊपर एक पेपर लगा हुआ चारों ओर, उस पर एड दिखाना है। तो हमारे पास जो बर्तन है उसकी हाइट और त्रिज्या हमारे पास, मतलब है ना व्यास और व्यास ऊंचाई हमारे पास दे रखी है। अब ये बोला है कि बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाना है। क्या लगाना है भाई? लेबल। ये रहा, जहां पर लिखा हुआ है कि दूध का पाउडर है, किस कंपनी का पाउडर है, जैसा आकृति में दिखाया गया है वैसा यहाँ पर है। यदि ये लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों में 2 सेंटीमीटर दूरी पर चिपकाया जाता है, मतलब यहाँ पर भी 2 का गैप है, इधर भी 2 का गैप है। जैसे यहाँ पर 2 का गैप है ना, वैसे यहाँ पर भी क्या है अभी आपके 2 का गैप है। तो हमारे पास जो भी हमारे पास कागज जो हमें लगाना है, जो हमें लेबल लगाना है, वो लेबल यहाँ से यहाँ तक ही है। लेबल मतलब हो गया ऊंचाई। 20 में से 2 इधर गया, 2 इधर से गया, ये आ जाएगा भी आपके 16। हटा देना लेबल की ऊंचाई। ऊंचाई हमने कैसे ज्ञात की था, आप लिख देना कि टोटल ऊंचाई थी 20, 20 में से पहले 2 घटाओ, फिर 2 घटाएंगे तो ये आएगा भी आपके 16 आ जाएगी। लेबल की ऊंचाई है ना, 2 ऊपर से घटाना है, 2 नीचे से घटाना है। हमारे पास यहाँ पर दे रखा है व्यास, त्रिज्या ज्ञात करनी है तो उसका आधा कर दो, ये आ जाएगी आपके 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास त्रिज्या भी आ गई, ऊंचाई भी आ गई। अब हमें ये गोल गोल भाग जो है ना वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कह सकते हो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2πr/h। वक्र भाग का, ओनली वक्र भाग का है भाई। 2 का 2, पाई का मान 22/7। त्रिज्या ऊंचाई यहां से लेंगे हम, त्रिज्या है 7, ऊंचाई दे रखी है आपकी 16। जो घटता है वो काट दो, बाकी लिखना है। 7 से 7 गया, 22 दूना होता है 44, 44 इंटू करेंगे 16, गुणा करो, यहां लिख देता हूं। 16 चौक 64, कल का 6, 64 और 6 होता है 70 सेंटीमीटर